अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो आज की हमारी इस हफ्तेवारी नशिस्त का आगाज हो रहा है, थोड़ा सा ताख़ीर से ही सही 10 मिनट की, लेकिन बहरहाल बाज़ मरतबा स्टेज तक पहुंचने में मुक़र्रिरीन को ताख़ीर हो ही जाती है, कॉमन सेंस की बात है, तो उसके लिए माज़रत। तो आज कोई ऐसी ख़ास अहम बात नहीं है कि जिसके ऊपर तबसरा किया जाए। मेरे जहन में ये बात थी कि फ्रंटमैन के ताल्लुक से कोई गुफ्तगू होगी, लेकिन अव्वल तो ये कि फ्रंटमैन को जैसे जवाब देना चाहिए था, और फ्रंटमैन से मुराद मिर्ज़ा असगर इंजीनियर हैं, तो जैसे उनको जवाब देना चाहिए था वैसे उन्होंने जवाब दिया नहीं। किसी चैनल के ऊपर उनकी पॉडकास्ट आई है और ये पॉडकास्ट मुझ तक भी पहुंची, और शुरू के शायद 15-20 मिनट उन्होंने मेरे ताल्लुक से गुफ्तगू की है, और बात ये कहकर ख़त्म कर दी कि ये तो छोटा इल्ज़ाम है, मेरे ऊपर तो इससे बड़े इल्ज़ामात लगे हैं। बात तो यही है ना कि आपको ये साबित करना है कि ये इल्ज़ाम है। ये कह देना कि ये इल्ज़ाम है, ये जवाब नहीं होता है। तो आप अगर जवाब देने की पोजीशन में नहीं हैं, तो आप हमसे किसी भी तरह के सवाल करने की पोजीशन में भी नहीं हैं। तो ये बार-बार थानवी और चिश्ती और मुहन्नद और मुफन्नद और जो भी है इस तरह के नाम लेने से आपकी दुकान तो चल जाती होगी इन हजरात के नाम पर जो चल रही है। ऑब्वियसली बात है कि आप अपने इस पूरे व्हाट्सएपी या यूट्यूबी करियर से ये 2-4 नाम निकाल दें, आपके पास कुछ नहीं है, यू आर लेफ्ट विद नथिंग। तो मैंने जो बात कही थी वो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, और वो ये कि आपको दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर, आपको हो सकता है कि ना पता हो, लेकिन लॉन्च किया गया है फिरकावारियत को प्रमोट करने के लिए और फिरकों को आपस में लड़ाने के लिए। दिस इज व्हाट यू हैव बीन डूइंग। ये जो पॉडकास्टर था जिसने पॉडकास्ट किया है, ये भी दरअसल एक एजेंडे के तहत सवाल पूछ रहा था। उसने ये कहा कि अमेरिका में बैठे हुए एक मुफ्ती साहब ने आप पर इल्जाम ये लगाया है कि आपकी फंडिंग रैंड कॉर्पोरेशन करता है, आपको पैसे मिलते हैं वहां से। हालांकि मेरी पूरी स्ट्रीम में फंडिंग का कोई जिक्र नहीं है, बारहा उस स्ट्रीम में भी, और एक और पॉडकास्ट हुई बासित साहब के साथ मेरी, गालिबन उनके चैनल का नाम है थिंक बियॉन्ड विद बासित, और काफी वो वायरल हुई, काफी लोगों ने उसको देखा। उसमें भी पॉडकास्टर ने, होस्ट ने मुझसे पूछा कि क्या आप इल्जाम, यानी आपके पास क्या सबूत है। मैंने कहा मेरे पास, मैंने कोई चेक लेते हुए देखा तो है नहीं, फंडिंग का इल्जाम ही नहीं लगाया। हम सिर्फ ये कहते हैं कि रैंड कॉर्पोरेशन का डिस्क्रिप्शन आपके साथ, आपके ऊपर फिट बैठता है, दैट्स इट। तो एक तो बात यह है। दूसरी बात यह है कि मैंने मुहन्नद के ताल्लुक से ये कहा था उस स्ट्रीम में कि उसमें जो अकायद जिक्र किए गए हैं वो जन्नी है। तो हमारे प्यारे प्यारे मुन्ने मुन्ने इंजीनियर ने क्या कहा कि नहीं, वो जन्नी नहीं, वो जिम्मी है। अगर एक आदमी को जन्नी और कतई, और इन दोनों की किस्में जन्नी दलाला और जन्नी सबूत, कतई दलाला और कतई सबूत, दलाइल का अंदाजा ना हो और फिर उसको ये पता ना हो कि कतई दलाला और कतई सबूत से किस तरह के अकायद साबित होते हैं या किस तरह के मसाइल साबित होते हैं, फिर कतई दलाला जन्नी सबूत या कतई सबूत और जन्नी दलाला से किस तरह के मसाइल और अकायद साबित होते हैं,
फिर ज़न्नी दलाला और ज़न्नी सुबूत से, 4 किस्में हो गई हैं। ज़न्नी दलाला और ज़न्नी सुबूत से किस तरह के मसाइल और अहकाम साबित होते हैं। अगर एक आदमी को ये ना पता हो तो मैं समझता हूं कि उसको इन मसाइल के ऊपर या दीनी मामलात के ऊपर जबान खोलने का हक नहीं है, और अगर वो जबान खोल रहा है तो पीछे से कोई खुलवा रहा है। तो ये जो दलाइल हैं, दलाइल की भी 4 किस्में होती हैं। कतई दलाला जो सबसे ऊपर है वह है कतई दलाला कतई सुबूत, जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। उसके बाद है कतई दलाला ज़न्नी सुबूत। इसका मतलब यह है कि कुरान की मसलन हदीस कोई है और वो हदीस ऐसी है कि उसका एक ही माना हो सकते हैं, उसके दूसरे माना नहीं हो सकते, यह कतई दलाला है। लेकिन है हदीस वो खबर वाहिद, इसीलिए उसको ज़न्नी सुबूत कहा जाता है, मुतवातिर नहीं है। इससे जो अहकाम निकलेंगे वो अलग होंगे। और उसके बाद जो तीसरा नंबर है वो ये है कि सुबूत तो कतई हो, मसलन कुरान की आयत, लेकिन उसकी दलालत ज़न्नी हो, यानी उसके मल्टीपल मीनिंग हो। और उसके बाद चौथा दर्जा दलाइल का ये है कि दलालत भी, यानी उसके माना भी मल्टीपल हो, और सुबूत यानी वो हदीस भी खबर वाहिद व मुतवातिर ना, इसी को हम ज़न्नी दलाला ज़न्नी सुबूत कहते हैं। तो इसके चेलों ने कतई कतई दलाला का लफ्ज याद किया हुआ है कि भाई कतई दलाला हमें और कतई सुबूत हमें कोई दलील चाहिए, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि कोई दलील कतई बनती कैसे है और ज़न्नी कैसे बनती है, और दलालत का क्या मतलब होता है और सुबूत का क्या मतलब होता है। ये सारी बातें इनके उस्ताद के सर के ऊपर से भी गुजरती हैं, और चेले जो लोटे लेकर बैठते हैं खेतों में, उनके तो जाहिर सी बात है कि ये सारी बातें 10-15 मील दूर से गुजर जाती होंगी, आसपास में भी ना भटकती होंगी। तो जब आप एक इल्मी रिवायत के ऊपर गुफ्तगू करते हैं तो उस इल्मी रिवायत की जो इस्तिलाहात हैं उनसे वाकफियत जरूरी है। एक आदमी अगर इन बुनियादी इस्तिलाहात से वाकफियत नहीं रखता है तो उसकी एक तो नंबर 1 जिहालत में कोई शक नहीं, दूसरे ये कि वो निहायत नाकाबिल एतबार शख्स है। और ये तो हो सकता है, मैं भी ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने अपनी आंखों से देखा, ये तो हो सकता है कि वो किसी का लॉन्च किया हुआ हो, ये नहीं हो सकता कि वो अपनी इल्मी इस्तिलाहियत और इस्तेदाद की बुनियाद पर बैठा हो और मकबूलियत हासिल कर रहा हो। खैर, हमारा काम है वमा अलैना इल्लल बलाग, हमारा काम है लोगों तक बात को पहुंचा देना और लोगों को वार्न कर देना कि एक शख्स है कि जो न सिर्फ ये कि तुम्हारे दीनी तसल्लुब को के ऊपर डाका डाल रहा है, बल्कि वो तुम्हारे दीन के ऊपर डाका डाल रहा है। हमारा काम है आप लोगों को वार्न कर देना। अब अगर किसी नौजवान के या किसी शख्स के अक्ल शरीफ में ये बात नहीं आती है तो वो जाने और खुदा जाने। जाहिर है कि मुझे उसकी कब्र में नहीं लेटना, उसको मेरी कब्र में नहीं लेटना। मेरा काम ये होगा कि मैं कम से कम खुदा के सामने ये कह सकूंगा कि इस मौजू के ऊपर भी हमने गुफ्तगू की थी और उम्मत को वार्न कर दिया था, नौजवानों को बतला दिया था। उसके बाद फिर अब वो नौजवान हो सकता है कि मरने से पहले तौबा कर लें, और हो सकता है कि खुदा के सामने इसी हाल में पेश हों कि उनकी इस कैडर को या उनके इस कल्ट को मिर्जा लीड कर रहा हो, और किधर लीड कर रहा हो ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। वमा अलैना इल्लल बलाग। तो ये चंद बातें थी। मुझे बज़ाहिर उस पॉडकास्ट में जो मुझे जवाब दिया गया उसमें मुझे कोई जवाब मिला नहीं, इसलिए ये चंद कमेंट्स आपके सामने कर दिए हैं। बाकी और इसके अलावा आज हम कोई इब्तिदाई गुफ्तगू नहीं करेंगे। मैं चाहूंगा कि लिंक जल्द अज जल्द पब्लिक हो और उसके बाद आप हजरात से गुफ्तगू हो, लेकिन गुफ्तगू का तरीका और उसूल वही है। पहले ही बता दूं कि गैर मुस्लिम हजरात पहले आएंगे और उसके बाद फिर मुस्लिम हजरात आएंगे और उनसे गुफ्तगू होगी। अगर मुसलमान हजरात पहले आने की कोशिश करें जैसा कि करते हैं तो कोई फायदा नहीं है कि आपने बटन दबाया, आप पहुंच गए और उसके बाद हमें रिमूव करना पड़ा। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर आप आए और नाम बदल कर आए, कुछ एक्स वैक्स लगा के आए, तो जैसे ही हमें मालूम होगा कि आप मुसलमान हैं उसी वक्त वहीं गुफ्तगू बंद कर दी जाएगी। ये लिहाज करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा कि आप बड़ी मेहनत करके यहां तक पहुंचे हैं तो चलो 2-3 मिनट बात कर ली जाए, चूंकि इससे एक गलत नजीर और गलत मिसाल कायम हो जाती है। और वैसे भी जब हम दीनी मामलात के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हों तो यही तो वो मौका होता है कि जब हम सच्चाई का साथ दें,
अगर हम किसी दीनी मसले पर गुफ्तगू करने के लिए, चाहे वो सवाल पूछने की मकसद से हो या कमेंट करने के मकसद से हो, झूठ का सहारा लें और झूठ बोलकर यहां तक पहुंचे, तो फिर ऐसी गुफ्तगू से क्या फायदा? उसमें कोई बरकत नहीं होगी और उस सवाल का जवाब अगर आपको मिल भी जाए तो शायद ही उससे आपको कोई नफा हो। तो झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। तो सच बोलें, अपने वक्त का इंतजार करें। और हमारे इस प्लेटफॉर्म का मकसद ही ये होता है कि जो मुसलमान हैं उनके इल्म में भी इजाफा हो, गैर मुस्लिम हजरात हैं हमारी बात उन तक पहुंचे, इसलिए उनको मौका देना जरूरी है। हमारी पूरी कोशिश ये रहती है कि खुलूस के साथ, लिल्लाहियत के साथ और नरमी के साथ हमारी बात, दीन की बात उन लोगों तक पहुंचे। तो चलें जी, लिंक पब्लिक करते हैं। तौहीद साहब मेरे साथ वैसे बैक स्टेज पर हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत मेरी तरफ से आपको भी और तमाम सुनने वाले नाजरीन को भी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम जी अस्सलाम। हजरत, लिंक पब्लिक कर दीजिए। हाँ जी, लिंक और पब्लिक कर रहे मुसलमान हैं। भाई अभी कोशिश। अच्छा, अकमल इस्लाम साहब जुड़े हैं, जी उनका जी जी, इस्तकबाल कर एक्नॉलेज लेते इस्लाम हैं। साहब आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्या अल्हम्दुलिल्लाह। हाल चाल है? जी मुझसे अल्हम्दुलिल्लाह, बस बढ़िया। ओके, जस्ट अ सेकंड। आज असल में कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है हमारी डेस्क पर, तो इसलिए थोड़ा मामला स्लो चल रहा है। हाँ, सिस्टम बदल दिया जब जरा है, हाँ, सिस्टम अपग्रेड। जी। जी 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 जी। चलिए तो मैं उसमें लिंक जरा पब्लिक सा कर दे रहा हूँ हजरत, इतने में। मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। ओके, आसिम भाई जुड़े हैं। आसिम भाई भी आए हैं। अस्सलामुअलैकुम आसिम भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं? खैरियत से हैं सब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक ठाक। ये अल्लाह का फजल। अच्छा जी, तो ये लिंक पब्लिक हो गया है। ले लूं हजरत कॉलर? जी हाँ। मिस्टर एक्स, अकरम कुरैशी साहब, एम आलम और बाकी जो मुस्लिम हजरात जुड़े हैं खुद ही लीव कर जाएं। जी सलाम मुफ्ती साहब, खैरियत से? वालेकुम सलाम। जी भाई। मुफ्ती साहब, हजरत आयशा के शादी के मुतालिक बात चल रही थी आपसे, तो उसी को मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा। जी। जो एज को लेके मुफ्ती साहब है कि 6 और 9 वाला मैटर है, तो उसमें जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं बड़े-बड़े, जैसे जीन पियाजे है और भी साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने जितनी भी थ्योरीज दी हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो किसी भी व्यक्ति में, इंसान में जो डेवलपमेंट होता है वो कई स्टेजेस में होता है। उन्होंने 4 स्टेजेस दी हैं, बाकी वाइगॉट्स्की भी है, कोहलरबर्ग भी है, तो उन्होंने अलग-अलग स्टेज कहा है। ये 18 तक एज सभी ने रखी है। इसलिए हम देखते हैं कि ज़्यादातर कामों में, जैसे ड्राइविंग है या वोटिंग है या मैरिज है, मोस्टली जो कंट्रीज हैं उनमें ये एज 18 रखी गई है, क्योंकि भले ही आपका वैसे आप बायोलॉजिकली आप प्यूबर्टी तक पहुंच जाएं, लेकिन जो दोनों तरीके से, मतलब साइकोलॉजिकल ग्रोथ है, मेंटल ग्रोथ है और कॉग्निटिव ग्रोथ है, ये सभी साइकोलॉजिस्ट इस पे इजमा करते हैं कि ये 18 तक होती है, मैच्योरिटी और डेवलपमेंट की। 18 तो तक ये मैच्योरिटी का होना, मेरे भाई ये बताएं कि क्या इसका ताल्लुक हार्मोन से है, या यानी ये फिजियोलॉजिकली है, या ये सोशल कंस्ट्रक्ट है उसकी बुनियाद? नहीं, ये तो जो सभी साइकोलॉजिस्ट मानते हैं उनके बेस पे है, उनकी नहीं, साइकोलॉजिस्ट बहुत सी ऐसी चीजों से भी बहस करते हैं कि जिनका ताल्लुक सोशल कंस्ट्रक्ट से होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर साइकोलॉजी की फील्ड में यह बात भी आती है कि जेंडर 2 हैं या 2 से जायद हैं, और फिर जेंडर फ्लूइडिटी की बात होती है। आप उनसे पूछें कि भाई बायोलॉजी तो इसको सपोर्ट नहीं करती, तो वे कहते हैं कि जेंडर सोशल कंस्ट्रक्ट है। तो इससे क्या साबित हुआ? इससे साबित यह हुआ कि साइकोलॉजी में सिर्फ हार्मोन्स ही की बात नहीं होती है, बल्कि सोशल कंस्ट्रक्ट की बुनियाद पर जो चीजें हमारे मुआशरे में राइज हैं उन पर भी बात होती है। तो मैंने इसीलिए आपसे पूछा
कि क्या ये 18 तक मेच्योर हो जाना सोशल कंस्ट्रक्ट का नतीजा है या इसका ताल्लुक हार्मोनल डेवलपमेंट से है कि अब साइंस ने ये बता दिया कि हार्मोन्स 18 पर मेच्योर होंगे ही होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, किसी किसी में तो पूरी जिंदगी में मेच्योरिटी नहीं आ पाती, ये भी हम देखते हैं। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर हम बात करें तो खासकर जो शारीरिक ग्रोथ की बात है, फिजिकल ग्रोथ की बात है, उसमें तो 18 तक ही हमें देखने को मिलती है। मतलब ऐसा तो मैंने नहीं देखा कि 9-10 साल में किसी की पूरी फिजिकल ग्रोथ हो गई हो, हाइट पे पहुंच गई हो कोई लड़की या लड़का। दूसरे ये भी जानना जरूरी है कि शादी के लिए या इसी तरीके से वोट देने के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, ये क्या जरूरी है कि फिजिकली आप मुकम्मल ग्रो हो चुके हों? इसीलिए मुझे साथ जरूरी है क्योंकि ये जो सारे मैटर्स हैं ये दूसरों की लाइफ से भी रिलेटेड है, ये केवल अपने से रिलेटेड नहीं है। जैसे ड्राइविंग उसमें आप किसी को मेंटल ग्रोथ से है ना, इसका ताल्लुक मेंटल ग्रोथ से है, ना कि फिजिकल। मिसाल के तौर पर एक आदमी माजूर है, यानी जिस्मानी एतबार से माजूर है, दोनों हाथ दोनों पैर नहीं है, लेकिन मेंटली मजबूत है, तो क्या वो वोट नहीं दे सकता? नहीं, वो वोट दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। तो इसका ताल्लुक फिजिकल ग्रोथ से नहीं है। मेन चीज क्या है? उसका ताल्लुक है मेंटल ग्रोथ से। और मेंटल ग्रोथ किसी भी, और ये डिपेंड करता है कि आप इस टाइम और स्पेस में रह रहे हैं। बाज मर्तबा ऐसा होता है कि जल्द कम उम्री में मेंटल ग्रोथ हो जाती है और बाज मर्तबा थोड़ा देर में होती है। दूसरे ये कि शादी के लिए ये जरूरी नहीं है कि मेच्योरिटी अपने उरूज पर पहुंच चुकी हो, यानी बिल्कुल कंप्लीट पहुंच चुकी हो, क्योंकि मर्दों की मेच्योरिटी तो 40 साल की उम्र में जाके अपने उरूज पर पहुंचती है। अच्छा मुफ्ती साहब, इसमें एक और बात है कि जब विद टाइम हमारा जो न्यूरो साइंस है वो डेवलप हुआ, तो आज हमारे पास जो रीसेंट स्टडीज हैं वो ये कहती हैं कि आपका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, यानी वो एरिया ब्रेन का जो डिसीजन मेकिंग में, आपकी इंपल्स कंट्रोल में और आपकी रैशनल थिंकिंग में काम आता है, वो कंटिन्यू करता है डेवलपमेंट 20s से लेकर अर्ली 30s तक। और इसी वजह से जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, इसी को हम बोलते हैं कि जब ये पूरा कंप्लीट हो जाता है तो उस इंसान को फुल मैच्योरिटी आ जाती है कॉग्निटिवली और इमोशनली। तो आज की रीसेंट स्टडीज ये कहती हैं कि भाई ये जो फुल मैच्योरिटी है इन टर्म्स ऑफ कॉग्निटिव एंड इमोशनल रेगुलेशन, ये फुली इमर्ज नहीं होगी अंटिल लेटर इन लाइफ। तो इसका मतलब है फिर हमें जो है ना वो मिड 20 से लेकर अर्ली 30 तक एज करना पड़ेगा मैरिज को। तो ऐसा तो नहीं चलता, ये विद टाइम चेंजेस होते हैं। मतलब आपकी सोसाइटी तो यानी अगर 18 साल की उम्र भी अगर हम लगाते हैं तो ये मेच्योरिटी का आगाज है ना, मेच्योरिटी की इंतहा तो नहीं है। नहीं, इंतहा नहीं है। तो ये आगाज उससे पहले भी हो सकता है। और ये वजह है कि हम तो इसी बात के कायल हैं, मैंने इसीलिए एक लफ्ज इस्तेमाल किया था रुश्द, और रुश्द का मतलब ही है मेच्योरिटी। ये पर्सन टू पर्सन भी डिफर करता है, और ये कोई जरूरी नहीं है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, क्या मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। आपका वीडियो शायद आ रही है, थोड़ा वीडियो रुक रही है, बाकी आवाज क्लियर है। वीडियो रुक गया, 1 मिनट। अच्छा, तो मेरे कहने का मकसद ये था कि उस जमाने में ये कोई जरूरी नहीं है कि हर एक बच्ची ये मुफ्ती अब्दुल्ला साहब चेंज कर लीजिए। हाँ मैं कर रहा हूँ, 1 मिनट। ये कई सारी चीजें एक साथ चलती है ना, तो अपने अवतार को जरा सा बैक स्टेज फरहान खान है नाम, अगर दूसरा लिखा है तो मुझे क्लियर कर दे एक बार, मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है, वरना मैं बैक स्टेज से रिमूव कर रहा हूँ फिर। जी, तो ये जरूरी नहीं था कि उस जमाने में हर लड़की 9 साल की उम्र में ही मैच्योर हो जाया करती हो। ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। यही वजह है कि मैंने पिछली मर्तबा भी कहा था कि हमारे दौर में तकरीबन 100-150 साल पहले जो इस्लामिक लिटरेचर के ऊपर किताबें लिखी गई हैं, उसमें बहुत से उलमा ने यही राय दी है कि भाई लड़कियां हमारे दौर में अब 9 या 10 साल या 12 साल की उम्र में मैच्योर नहीं होती हैं, वो देर से होती हैं। तो जब वो मैच्योर हो तभी उनकी शादी करनी चाहिए, इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। आसिम भाई, आप कुछ कह रहे थे? जी मुफ्ती साहब, इन्होंने कुछ साइकोलॉजिस्ट के नाम लिए थे, जैसे जीन पियाजे का नाम लिया था इन्होंने। तो मिस्टर एक्स भाई, आपको जीन पियाजे की जो थ्योरी है कॉग्निटिव माइंड से रिलेटेड, उसके स्टेजेस के बारे में कुछ अंदाजा है कि उन्होंने कैसे इसको क्लासिफाई किया है? नहीं, उन्होंने तो खुद कहा है कि मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ। बाकी जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अपने अपने टर्म्स भी दिए हैं, इस पे अपने अपने स्टेजेस भी दिए हैं। मतलब ये जो कोर्स ऑफ डिस्कशन है, हमारा ये मानना है कि वो बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए। अगर हम उसको
एकेडमिकली बात करना चाहते हैं तो वो नहीं कि इसने यानी कि साइकोलॉजिस्ट ने कहा है, किसने कहा है, वो बहुत स्पेसिफिकली हमें एज अ रेफर करना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आपने जीन पियाजे का नाम लिया है तो उसकी आप थ्योरी को देख लें तो वो बेसिकली जो है वो 4 स्टेजेस बनाते हैं, ठीक है। और जो 4 स्टेजेस हैं वो 11 साल में उसका 3 स्टेजेस कंप्लीट हो जाता है और 12 साल में जो चौथा स्टेजेस है वो स्टार्ट हो 12 से जाता है। 18 12 से ठीक, 18 नहीं वो 12 से फिर कंटिन्यू रहता है, ठीक है। कई अलग-अलग जो आप इसमें देखेंगे तो जो देखें असल बेसिकली चीज़ होता है कि जिसको यानी कि साइकोलॉजी में रेशनल थिंकिंग कहते हैं। रेशनल थिंकिंग का मतलब होता है कि जिसको डिफरेंशिएट कर सके वो चीज़ों को जो है। रेशनल थिंकिंग का मतलब होता है कि उसका जो ब्रेन है खास करके जो न्यूकॉर्टिक्स ब्रेन है ना, जिसके अंदर ये फंक्शन होता है कि वो डिफरेंशिएट कर सकता है चीज़ों को, वो रेशनलाइज कर सकता है, वो 7-8 साल में एक्टिव हो जाता है बच्चे का। ये विल अब जाके साइकोलॉजी में पढ़ लें, 7-8 साल में बच्चे के अंदर जो है क्रिटिकल थिंकिंग पैदा हो जाती है और वो डिफरेंशिएट करना शुरू कर देता है, ठीक है। अब ये स्टेज जो 7-8 साल में शुरू होता है, ये 20 साल तक रहता है, यही स्टेज रहता है, ठीक है। अब 20 साल के बाद या 25 साल के बाद, ठीक है, उसका जो है वो अगला स्टेज शुरू होगा। तो अब आप बताएं कि 18 साल तो कोई भी नहीं आ रहा इसमें, यानी कि ये जो स्टेज है ये कोई जो है इसको 7-8 साल में शुरू करेगा, कोई 9 साल में शुरू करेगा। हम जीन पियाजे के इसको ले लेते हैं जिसने इसको स्टेज करके 12 साल में कहा है कि 12 साल में स्टेज ये शुरू हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि 18 साल में कंप्लीट हो जाता है, ये 25 साल तक जाता है। तो फिर अगर आप कंप्लीशन रेट को ले रहे हैं तो फिर आपको 25 साल तक स्ट्रेच करना पड़ेगा। आप 25 साल तक नहीं कर रहे हैं, आप 18 पे ही रुक रहे हैं और 18 पे जो है वो जो न्यूकॉर्टिक्स माइंड है वो कंप्लीट होता ही नहीं है। तो आप मतलब किस चीज को ले रहे हैं? आपने भी एक आर्बिट्री जो है वो बना लिया, 18 बना लिया, हालांकि 18 में कंप्लीट नहीं, होता नहीं है। उन्होंने एक चीज कही थी कि जो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग है वो 4th स्टेज में ही आती है और जो ये देख लीजिए मिस्टर एक्स साहब, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग 12 साल से शुरू हो रही है आज के दौर में। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये सोशल कंस्ट्रक्ट है। हो सकता है कि पर्सन टू पर्सन डिफर करता हो और पहले जमाने में हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग पहले हो जाती हो। आप खुद देखें कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल बच्चा हो जाता है 6 से 12 साल की उम्र में। दिस चाइल्ड कैन थिंक लॉजिकली अबाउट कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स एंड कैन दस ऐड एंड सब्सट्रैक्ट। द चाइल्ड आल्सो अंडरस्टैंड कॉन्वर्सेशन। ये 6 से 12 साल। उसके बाद फॉर्मल ऑपरेशनल, this the adolescent can reason abstractly and think in hypothetical terms। 12 साल की उम्र में अब हो गया, वो शुरुआत हो गई यहां से। मुझसे और एक मिनट मुफ्ती साहब, और ये जो है ये डेटा जो है वो मासेस को देख के बनाया जाता है सैंपल, ठीक है। उसमें हो सकता है कि आपके सैंपल में कुछ 10% बच्चे ऐसे हों जिनका जो 4th स्टेज है वो 10 ही साल में शुरू हो जाए। बिल्कुल ऐसे, इसीलिए मैंने कहा कि डिफर करता है जी। तो ये मिस्टर एक्स भाई आप जो बता रहे हैं ना 18 साल का, वो कोई भी साइकोलॉजिकली एस्टैब्लिश ही नहीं है। वो 12 साल स्ट्रेच करके आप उसको ले जाएंगे और वो भी मासेस का है और उसमें भी 10 साल में आपको बहुत सारे बच्चे मिलेंगे, 10%, 8%, 12% जो पता चलेगा उनका 10 साल में ही स्टार्ट हो गया जो 12 साल का जो डिफरेंशिएशन जो स्टेज है। नहीं, हजरत आयशा की कुछ हदीसें हैं वो ऐसी हैं कि जिनमें लगता है कि वो मैच्योर नहीं थी। जैसे मैं 2-3 एग्जांपल जल्दी से दे देता हूं। जी, आप गुड़िया से खेलने वाली हदीस देंगे? नहीं, जैसे उनका एक शॉर्ट टेम्पर्ड होना, जब हजरत ज़ैनब का हलवा फेंकने वाला मामला आता है। भाई शॉर्ट टेम्पर्ड तो 50 साल की औरतें होती हैं। शॉर्ट टेम्पर्ड तो भाई कोई भी 30 साल का आदमी भी हो सकता है। बिल्कुल सही। शॉर्ट टेम्पर के लिए ये क्या जरूरी है कि वो बच्चा हो? बहुत सारे लोग होते हैं 50 साल के वो शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। नहीं, बच्चे ज्यादा ऐसा करते हैं ना, इसलिए नहीं ऐसा नहीं है। आप जो देखिए आमतौर पर मैं आपको एक जेन्युइन बात बताता हूँ कि आमतौर पे लोग गुड़िये को जो है उनके गुड़िये के खेलने को इससे रिलेट करते हैं। मैं इसको अपने रियल लाइफ से बता सकता हूँ। मैं कहानी, मेरी दादी थी ना, मेरी दादी, नहीं वो तो टेडी बियर से बड़ी 25 साल की लड़कियां भी खेलती हैं। मेरे गांव में जाएं आप, किसी से कंफर्म, मेरी दादी जो थी वो उनकी उम्र कुछ यानी कि उनके तमाम बच्चे पैदा हो चुके थी। हम बहुत बच्चे हुआ करते थे। 2000 के आसपास की बात है कि वो अपने 60-70 साल की उम्र के अंदर जो है वो गुड़िये और यानी कि वो शादी कराती थी। गुड़िये, एक गुड़िया होता था और एक गुड़वा होता था और उसकी शादी कराती थी और वो लिटरली 50 से 100 लोगों की जो है वो दावत करती थी।
अच्छा, गुड़िया और गुरुओं की शादी में। ठीक है, ये मेरे घर का है, अब आप बताएं। और उनकी उम्र जो है वो 60 से ज्यादा थी उस जमाने में। अच्छा, एक और इन्होंने जो मिसाल दी है हजरत अभी, कि उन्होंने जो बर्तन फेंक दिया था, ये अनमिच्योर होने की निशानी नहीं बल्कि मिच्योर होने की निशानी है। क्योंकि बच्चे जब भी ऐसी चीज आते हैं तो खुश होते हैं कि खाने के लिए आ गया। एक मिच्योर इंसान ही इस तरह की वो दिखाएगा कि उसके जो अंदर से जज्बात हैं वो भारी पड़ेंगे उस पे। तो ये मिच्योर इंसान पे ही पड़ सकते हैं भारी, कि उसे इतनी समझ हो कि ये कहाँ से आया है और क्यों आया है, और जिसने भेजा है वो मेरा क्या लगता है और उसने किस पर्पज के लिए भेजा है। तो एक बच्चा तो समझ ये नहीं भी सकता बात इन है। चीजों दूसरी बात मिस्टर एक्स, हमारा ये कभी दावा ही नहीं है कि जिस एज में हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा की शादी हुई है वो फिजिकली और मेंटली अपने परफेक्शन पर पहुंच गई थी, फुल मेच्योरिटी पर पहुंच गई थी। हमारा दावा ही नहीं है। हम ये कहते हैं कि वो मेच्योर थी, मेच्योरिटी का आगाज हो गया था, वो बीच में आ गई थी, कहां थी, ये इसकी तफसील में जाए बगैर। बिल्कुल ऐसा ही जैसा कि 18 साल की लड़की फुल मेच्योर नहीं होती है, उसकी मेच्योरिटी का आगाज होता है और सारी दुनिया उसकी शादी को लेजिटिमेट मानती है। तो अगर हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा की मेच्योरिटी का आगाज 9 साल की उम्र में हो रहा है तो उसको लेजिटिमेट ना मानने का कोई मतलब है नहीं। तो मतलब 18 और 9 इतना गैप हो सकता है, आपको ऐसा लगता है? किस में गैप हो सकता है? आगाज में, मेच्योरिटी के आगाज में। नहीं, मैंने पहले ही कहा कि ये सोशल कंस्ट्रक्ट है। आज 1400 साल के बाद, आज तो 18 साल की उम्र में लड़कियां मेच्योर नहीं होती हैं। नहीं, मैं कहता हूँ उससे लास्ट टाइम भी मैंने आज से 1-1.5 साल पहले एग्जांपल दी थी, मैं उस एग्जांपल को लेकर मैं खत्म करेंगे। मिस्टर एक्स साहब देखें, आज के टाइम आप छोड़ दें, 1400 साल पहले की बात है, मोहम्मद बिन कासिम नाम का एक आदमी 16 इयर्स ऑफ एज, लिटरली 16 इयर्स ओल्ड बॉय, ही केम, अरब से आए उस टाइम पर, नो कम्युनिकेशन, नथिंग एट ऑल, एज ए कमांडर इन चीफ लड़ा, जंग की, जीता और उसके बाद एक एम्पायर खड़ा किया। क्या आज आप इमेजिन कर सकते हैं एक 16 साल का बच्चा जो कि विदाउट कम्युनिकेशन, विदाउट एनी कम्युनिकेशन, कर ऐसी कोई सकता है बड़ी भाई, चीज आज भी कर सकता है, पबजी वगैरह में कर पबजी सकता में, है। नहीं, नहीं कर सकता हूँ फिर अभी तो। नहीं, वैसे नहीं कर सकता। आई गॉट माय पॉइंट। पबजी में कर सकता है मिस्टर एक्स। हाँ, वहाँ वहाँ कर सकता है। हाँ ओके, ये तो शुक्रिया, बात शुक्रिया जी, शुक्रिया। चलें, ठीक है, ओके, आगे बढ़े भाई। हमारे साथ हैं कलम। बोले भाई, निकालें भाई। जी, थैंक यू। अच्छा, आ गए। हाँ जी भाई, जी, आवाज आ रही सर? आ रही है। क्या नाम है आपका? भाई म्यूट पर है। नाम तो बड़ा इंटेलेक्चुअल होता है, कलाम, कलाम लिखा है सर, कलाम। कलाम, अच्छा। जी कलाम के माने आते हैं स्पीच के। जी बोलिए। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन था। आपकी वीडियो देखी थी मैंने कल ही शायद। आप सनातनी है भाई जी जी जी। या आर्य समाजी हैं? नहीं, सनातनी समाज से तो ऐसा कुछ है नहीं, मैं हिंदू हूँ मतलब। हाँ, मतलब ये कि मूर्ति पूजा करते हैं ना? जी 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 हाँ, तो बस सनातनी है, ठीक है जी। तो फरमाए, आपने हमारी जी। वीडियो मैंने देखी? आपकी जी यही वीडियो देखी थी कि मूर्ति पूजा, वो किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि मूर्ति पूजा और रेप करने में किसका गुनाह, तो आपने डायरेक्टली बोला था कि मूर्ति पूजा, तो आपने टॉपिक ले लिया, तो उसी पे आप थोड़ा समझा सकते हैं कैसे? उसी में मैंने, आपने कौन सी वाली वीडियो, मैंने जो शॉर्ट वीडियो भी कहीं डली है इंस्टाग्राम पर भी और शायद व्हाट्सएप उस हाँ पे जी, हाँ जी, यूट्यूब पर भी, हाँ जी, हाँ वो जी, हाँ दो जी, हाँ जी। वीडियो को एक को जो बनाया गया, आपने वो देखी? वो नहीं, बंदा मैंने वो वो छोटी वीडियो बंदा देखी थी। हाँ, वो बंदा 2 मर्तबा आया। पहले उसने सवाल ये किया कि कौन सी बात ज्यादा, क्या क्या उसने कहा था, कौन सा जुर्म बड़ा है, मूर्ति पूजा जी या किसी बच्चे का रेप कर देना? तो हमने कहा मूर्ति पूजा। वो बात एकदम बगैर बात किए मजीद वो चला गया। उसको शायद बाइट चाहिए होगी, शॉर्ट। अगली मरतबा फिर आया